हेलो साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी 14 फरवरी 2023 को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 14 फरवरी 2023 को होने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि आधार की त्रिज्या 7 सेमी और त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेमी वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है शंकु में वह होता है दोस्तों पाई आर एल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पाई का मान लिख लेंगे। सबसे पहले 22/7 होते हैं तो 22/7 लिखेंगे। आर को हम लोग त्रिज्या कहते हैं और त्रिज्या का मान क्वेश्चन में 7 दिया गया है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद में त्रिज्या की ऊंचाई को हम लोग एल कहते हैं जिसका मान यहाँ पे 10 दिया गया है। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो अब हमें 22 में 10 से गुना करना होगा। तो देखिए 22 में 10 से गुना करेंगे तो 220 होगा और ऑप्शन को देखिएगा तो 220 सेमी स्क्वायर ऑप्शन सी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 2,3,1 5,2,6 का माध्यक क्या होगा। देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए 100% मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कैसे ज्ञात कीजिएगा कि किसी भी संख्या का माध्यक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसे बढ़ते क्रम में सजाना होगा। जैसे कि सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद में लिखेंगे 2, फिर से है 2, उसके बाद में 3 है, 5 है और 6 है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि एक जोड़ा लगाकर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं तो बीच में बच गया 2 और 5। तो यहाँ भी एक फार्मूला हमारा यूज होता है कि बीच की संख्याओं का योग बटे 2 होता है। तो देखिए बीच की संख्या का योग कितना होगा तो 3 और 2 5 होगा और 5 में यदि 2 से भाग लगा देंगे तो कितना होगा जी तो 2.5 हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन को देखिएगा तो 2.5 ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अर्धगोला का जो आयतन होता है वो क्या होता है। पहला उसमें दिया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 4/3 पाई आर क्यू ये तो गोला का होता है, 2/3 पाई आर क्यू या पाई आर क्यू एच। आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना उत्तर जरूर लिखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता का 100% एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से किस घटना की प्रायिकता हो सकती है और कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऑप्शनों का चयन कीजिएगा जिसका मान 1 से अधिक हो, वही घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। जैसे कि ऑप्शन सी में दिया गया 1.5 जो कि माइनस में है और ये 1 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस घटना की प्रायिकता का मान नहीं हो सकती है। उसके बाद में कहता है कि बिंदु 4 का -7 किस पाद में है। और याद रहे मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% एक ऐसा सवाल जरूर देखने को मिलेगा जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि दिए गए बिंदु किस पाद में है या दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो आसान शब्दों में बता दीजिएगा कि यदि कोई बिंदु दोनों प्लस में हो तो प्रथम चतुर्थांश में होते हैं, दोनों माइनस में हो तो तृतीय चतुर्थांश में होते हैं, पहले बिंदु माइनस और दूसरा होते हैं प्लस तो ये आपका द्वितीय में होते हैं, और यदि पहला हो प्लस बाद में हो माइनस तो ये आपका चतुर्थ में होते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को देखिएगा तो 4 -7 दिया गया है, 4 यहाँ पे प्लस में दिया गया है, 7 माइनस में है, तो पहले है प्लस बाद में माइनस और ये हमारा होता है चतुर्थ पाद में। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जी, चतुर्थ पाद। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा। देखिए 20वां पद ज्ञात करने का आसान फार्मूला क्या होता है कि a प्लस 20 में से a कम करेंगे तो यहाँ पे 19 जाएगा, इसके साथ d लगा देंगे, है ना जी। अब देखिए a का मान दोस्तों कितना है तो 10 है तो हम 10 लिखेंगे। उसके बाद में 19 गुने हमें चाहिए d का मान। देखिए 7 में से 10 को हम घटा लेंगे तो हमारा d का मान निकलेगा और 7 में से 10 जब माइनस करेंगे तो d का मान हमारा -3 आएगा तो -3 लिखेंगे।
अब देखिए 10 को 10 हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलने के बाद ये माइनस हो जाएगा, और 19 में 3 से यदि गुणा करेंगे तो 19 तियाँ 57 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 10 में से यदि हम 57 को घटा लेंगे तो ये बचेगा -47, और यही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है जी? कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के मध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए जब भी आपको त्रिभुज के मध्यिकाओं का अनुपात देगा तो आपको प्रमेय याद रखना होगा कि दो समरूप त्रिभुज के मध्यिकाओं का अनुपात उसके क्षेत्रफल के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो इसीलिए आपको इसका वर्ग करना होगा और अनुपात करना होगा। 4 का वर्ग कितना होता है जी? तो 16 होता है। 9 का कितना होता है? तो 81 होता है, और 16:81 ऑप्शन डी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा जी, 16:81। उसके बाद में क्या कहता है कि यदि ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो c का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब मूल बराबर होता है तो b² - 4ac = 0 होता है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि b² - 4ac, है ना जी। उसके बाद में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि b² और ये जो -4ac आप गुना में लिख पा रहे हैं तो ये भागा में 4ac हो जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन बी में भी दिया गया है b²/4a, यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन में 23 करता है कि वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है और त्रिज्याखंड का कोण 90 डिग्री है। यदि आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे तो कहीं पे भी पाई का मान नहीं बैठाया गया है, तो हम भी फार्मूला में पाई का मान नहीं बैठाएंगे। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है πr² θ/360 डिग्री होता है, तो पाई का मान हमें नहीं बैठाना है, और उसके बाद में बैठाना है त्रिज्या का मान। दोस्तों त्रिज्या का मान 14 है तो 14 × 14 लिखेंगे। उसके बाद में थीटा यानी कोण का मान कितना डिग्री है? तो 90 डिग्री है, बटा करेंगे 360 डिग्री। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 चौका 36, ये 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 कटेगा। फिर ये जाके काटेगा 7 दूनी 14। अब देखिए 7 में 7 से ना होगा तो 7 × 49 हो जाएगा, और पाई का पाई हो जाएगा। इस प्रकार से 7 × 49 पाई सेमी की आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यदि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर, तो याद रखिएगा sin 2a = 2 sin a बराबर होने के लिए a का मान हमेशा 0 के मान के बराबर होना चाहिए, तभी ये कथन सत्य होगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 0 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में यदि DE भुजा AB तथा AC इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD/DB = AE/EC है, तो कौन सा भुजा समानांतर हो जाएगा? यदि आप फेस प्रमेय का विलोम को पढ़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि उसमें कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर या किसी त्रिभुज के भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा यदि समान अनुपात में विभाजित करती है तो समान जो भुजा होती है वो समरूप होती है या समानांतर होती है, यानी DE समानांतर BC का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का भी सही जवाब ऑप्शन बी होगा, DE समानांतर BC। उसके बाद में कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² - 3x + 1 के मूलों का योग क्या होगा? देखिए मूलों का योग को हम लोग अल्फा + बीटा कहते हैं, और इसका फार्मूला -b/a होता है। देखिए b का मान देखिएगा तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस से माइनस मिलकर +3 हो जाएगा, और यहाँ पे a का मान देखिएगा दोस्तों तो a का मान भी 3 दिया गया है, 3/3 कटेगा 1 मतलब a, तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 1। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 कहता है कि sin² 29 डिग्री + sin² 61 डिग्री का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा sin² 29 दिया गया तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि sin² × 90 में से 29 घटाइएगा तो 61 बचेगा। फिर प्लस में दिया गया है sin² 61 डिग्री, तो हम यहाँ पे sin² 61 को सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए sin² × 90 - थीटा बराबर क्या होगा? तो cos² थीटा का मान 61 है, और प्लस में लिखेंगे sin² 61 डिग्री। अब देखिए फार्मूला होता है cos² थीटा + sin² थीटा का मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो फिर यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बिंदु -7,4 और -3,2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसके लिए एक आसान फार्मूला होता है, वह होता है दोस्तों x = x1 + x2/2 होता है। देखिए x1 का मान यहाँ पे -7 है तो -7 लिखेंगे,
और x2 का मान दोस्तों यहाँ पे -3 है, तो प्लस और माइनस मिलकर ये -3 होगा, बटे में हम 2 करेंगे। देखिए -7 और -3 पर मिलकर ये माइनस आपका हो जाएगा 10, और ये 2 से कटाने के बाद ये आपका -5 हो जाएगा। तो पहला वाला तो हमारा -5 आ गया है। दूसरा निकालेंगे y1 + y2, तो y1 का मान 4 है, y2 का मान 2 है, तो 4 और 2 हो जाएगा दोस्तों 6, और इसमें भाग लगाएंगे 2 से, तो ये कटेगा हमारा 3 मरतबे। तो पहला आंसर -5, दूसरा आंसर 3, तो -5,3 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए, कहता है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF में कोण A बराबर 57 डिग्री, कोण E बराबर 63 डिग्री है, तो कोण C का मान क्या हो जाएगा। देखिए कैसे आसानी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे 57 डिग्री दिया गया है और दिया गया है 63 डिग्री। सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए 7 और 3 10 का 0 कैरी 1 हो जाएगा, 6 5 11 और एक यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब 120 में हमें क्या करना है कि 180 में से 120 को माइनस करना है, तो आसान तरीके से 60 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर, और यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि 1 + tan A + sec A × 1 + cot A - cosec A बराबर क्या होगा। और ये आपका NCERT के मैथमेटिक्स 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 में के दिया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है तो राइट आंसर इसका 2 आता है, इसलिए आपका भी सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन में 31 को देखिए, कहता है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, किसी बिंदु की दूरी y अक्ष से उस बिंदु के लिए कोटि या x निर्देशांक कहलाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि बिंदु -4, -4 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष के जिस अनुपात में बांटती है वह अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो 4:1 होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कहता है कि tan A का व्युत्क्रम क्या होगा। तो याद रखिएगा, tan का व्युत्क्रम cot होता है, इसलिए क्वेश्चन 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, cot A। उसके बाद में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रकृति की माप नहीं है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप नहीं है वो देखिए मात्रा ये है, माध्यिका है, परिसर भी है, लेकिन बहुलक नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि आधार की त्रिज्या 8 सेमी, ऊंचाई 2 सेमी, बेलन को पिघलाकर 6 सेमी ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया गया है। तो शंकु की आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सही जवाब 8 सेमी होगा, क्योंकि 8 सेमी यदि इसका त्रिज्या दिया गया है तो शंकु का त्रिज्या भी आपका 8 सेमी ही होगा। उसके बाद में कह रहा है कि 12 कोसेक स्क्वायर A - 12 कॉट स्क्वायर A बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोनों जगह कमन हमारा 12 मिल रहा है, तो 12 को कमन करेंगे। उसके बाद में बचेगा कोसेक स्क्वायर A और माइनस में बचेगा दोस्तों कॉट स्क्वायर A। देखिए 12 को 12 लिखेंगे, कोष्ट आएंगे तो गुना, और कोसेक स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब 12 में 1 से यदि गुना करेंगे तो 12 ही हो जाएगा, और यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। आप सभी को बता दें कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, अनिश्चित यानी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगला सवाल क्वेश्चन 38 काफ़ी ही लाजवाब है और कहता है कि यदि एक मीनार के पाद से 200 मीटर दूर स्थित बिंदु का मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि इस प्रकार से मीनार है और इसके ये देखिए यहाँ पे मीनार है ना जी, और यहाँ पे इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 60 डिग्री है। मीनार के पाद से जो दूरी दिया गया है वो 200 मीटर दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले देखिए कि हमें P ज्ञात करना है, B दिया गया है, तो P/B किस में होता है जी। तो आप कहेंगे सर tan में होता है, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है P/B का। tan में 60 का मान √3 होता है, P का मान नहीं दिया गया है और B का मान दिया गया है 200, तो हम 200 लिखेंगे। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। देखिए P में 1 से गुणा करेंगे तो P हो जाएगा, 200 में √3 से गुणा करेंगे तो 200 √3 हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब 200 √3 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखा इस प्रकार से है कि परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी है, तो कोण POA बराबर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 50 डिग्री हो जाएगा।
अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल कहता है कि tan 9 डिग्री इंटू tan 81 tan 60 का मान क्या होगा। देखिए tan 81 और tan 9 तो एक दूसरे का व्यतिक्रम है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक ही आएगा। और tan 60 का मान होता है √3 और √3 में यदि एक से गुना कीजिएगा तो √3 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य के 5 और -3 होगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा का मान 1/5 है और प्लस में लिखेंगे बीटा का मान, तो ये -3 है, इंटू एक्स लिखेंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी 5 गुने -3 लिखेंगे। देखिए x² 5 में से 3 घटेगा तो 2 यानी -2x हो जाएगा और -5 यहाँ 15 हो जाएगा। तो x² -2x -15 होगा और x² -2x -15 ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 14 फरवरी 2023 को होने वाले मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।